हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए आज हम आपको धन्वंतरी महाराज की पूजा करने की विधि जो महाराज प्रदीप मिश्रा जी ने बताई थी वो बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, महाराज जी ने बताया है कि सबसे पहले क्या करना है। हमें अपने घर में, अगर हमारा कच्चा घर है तो लीप लेना है। जहाँ पर हमारे पूजा का स्थान है, पूजा का मंदिर है या अलमारी है, उसी के पास में जहाँ हम दिवाली की पूजा करते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा लीप लेना है गाय के गोबर से। और अगर आपका पक्का घर है, पत्थर लगे, टाइल्स लगे या फर्श बनी है, तो वहाँ पर पोंछा लगा करके पोंछ लें। पोंछने के बाद वहाँ पर एक चौक पूरेंगे आटे से, या जिससे भी आपके यहाँ चौक बनाया जाता है उससे चौक बनाएंगे। चौक बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़े चावल रख के पाटा रखेंगे। चौक बनाने के बाद उसके ऊपर चावल रखेंगे, फिर एक पाटा रखेंगे। पाटे पे लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर एक थाली लेंगे, उसमें हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, सतिया जिसको कहते हैं। उसको स्वास्तिक को बनाने के बाद थाली जो है वो हम कपड़े के ऊपर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, एक कॉइन लेंगे यानी कि सिक्का। अगर आपके यहाँ चांदी के सिक्के की पूजा होती है दिवाली में तो वो चांदी का सिक्का रखिए, और अगर नहीं होती है तो आप कोई भी जो हम डेली यूज में सिक्का लाते हैं, 10 का, 5 का, 2 का, जो भी आपके पास है, उस एक सिक्के को वहाँ पे रख दीजिए स्वास्तिक के ऊपर, सतिया जो होता है उसके ऊपर। फिर क्या करेंगे, हम दिए, आटे के 7 दिए और एक आटे के 7 दिए बनाएंगे। उसमें घी की लंबी बाती, गोल बाती, जो फूल बत्ती हम डेली पूजा में यूज करते हैं वो नहीं डालनी है, लंबी बाती उसमें डालेंगे। 7 घी के दिए बना करके एक प्लेट में रख लेंगे, और एक तेल का दिया, बड़ा दिया बना लेंगे तेल का, उसको भी रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने स्वास्तिक बना के थाली रखी है तो उसके पास अपने आसन डाल के बैठेंगे। फिर जो हमारा लेफ़्ट है, जब हमारा लेफ़्ट है तो जो वो स्वास्तिक, हम उसको लक्ष्मी माता मानते हैं, तो जो स्वास्तिक का राइट हो जाएगा। तो हम अपने लेफ़्ट यानी कि उल्टे हाथ के पास सामने 7 दिए घी वाले रखेंगे, और अपने सीधे हाथ के पास वो जो तेल का दिया है उसे रख देंगे। क्योंकि जब हमारा जो सीधा है वो माता लक्ष्मी का उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि जब अपने सीधे हाथ के पास तेल का दिया रखेंगे तो माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ के पास पहुंच जाएगा, और अपने जो उल्टे हाथ के पास हम रखेंगे वो उनके सीधे हाथ के पास रखेंगे। अच्छा, ये दिए हम जला देंगे। जलाने के बाद क्या करेंगे, जो हम पूजन में सामग्री, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, धूप, इत्र, जो कुछ मतलब जो हम पूजा सामग्री भोले बाबा को पूजन में जो यूज करते हैं वो सब रखेंगे। कमल गट्टे काले होते हैं, कमल के बीज। आप किसी भी पूजा की दुकान पे जाएंगे, कमल गट्टे कहेंगे, मिल जाएगा। आजकल तो दिवाली में लक्ष्मी माता के लिए कमल गट्टे की माला भी मिलती हैं। हम आपको अभी शाम को जब पूजन करेंगे उस वीडियो में दिखाएंगे। तो फिर 5 कमल गट्टे, 5 अमरबेल होती है, जो उसको वो कहते हैं, जो पेड़ों के ऊपर, नीम के पेड़ के ऊपर नहीं होती है गुर्च, अमरबेल, वही अमरबेल बोली जाती, उसकी 5 लकड़ी, और 7 कमलगट्टे, 5 अमरबेल की लकड़ी, सॉरी हम भूल गए थे, और 5 हल्दी, पतली वाली जो हल्दी की गांठ। उन तीनों चीज़ों को हम अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियों में पकड़ लेंगे, आधा आधा करके पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, भोले जो हमने रखा है कॉइन उस पे चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद फिर हम रोली, अक्षत, कुमकुम, उनसे उसका पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हल्दी है, जो वैसी थोड़ी पिसी हल्दी रखी जाती है पूजन में, उसको धीरे धीरे उस सिक्के के ऊपर छोड़ेंगे। फिर थोड़ा रोली लेंगे चुटकी में, उसको भी धीरे धीरे उस सिक्के पे छोड़ेंगे। फिर हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद जो 7 दिए हमने देसी घी के जलाए हैं, उनसे हम धन्वंतरी महाराज की आरती करेंगे।
आरती करने के बाद हम वहीं रख देंगे, लेकिन आरती वो ली नहीं जाएगी। बस माता रानी लक्ष्मी माता की आरती करके वहीं पे रख देंगे। वस्त्र अब चढ़ाएंगे तो वस्त्र वहाँ कोई वैसी मूर्ति तो बैठी नहीं है, तो आप कलावा अगर चढ़ाएंगे तो जब जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो उसमें कलावे को वस्त्र मान के चढ़ा देते हैं, तो आप कलावे का थोड़ा टुकड़ा तोड़ के वस्त्र मान के चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना सब कर लेंगे, आरती कर लेंगे, आरती वहीं रख देंगे। फिर हम भोले बाबा माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमने आपकी पूजा बहुत ही मन और श्रद्धा से की है, इसलिए आप गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, भोले बाबा सबके साथ में हमारे घर में कुबेर भंडारी, महादेव सबके साथ में हमारे घर में पधारिए। ये बताया जाता है कि माता लक्ष्मी ने एक बार भोले बाबा से ये पूछा कि आपने हमसे कहा दिवाली में आप सबके घर जाया करो, अगर कोई बहुत मन का अच्छा नहीं है, बहुत दुष्ट व्यक्ति है, तो उसके घर में हम कैसे जाएंगे। तब भोले बाबा ने ये कहा कि आप सही कह रही हैं माते, लेकिन अगर कोई भी हमारा नाम याद करके आपको पुकारेगा तो आप हमारे उसके घर में प्रवेश कर सकती हैं, चाहे वो जितना भी गलत इंसान हो, चाहे जैसा भी हो, फिर भी आप उसके घर में जा सकती हो। तो इस प्रकार आप भोले बाबा की पूजा कीजिए। कुबेर भंडारी, विष्णु भगवान से कहिए लक्ष्मी माता को भेज दीजिए, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सभी की पूजा कीजिए, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि सभी लोग हमारे घर में आइए। इस तरीके से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। फिर क्या करेंगे, वहाँ पैर छू लेंगे भगवान के। जो 7 दिए हमने जलाए थे, उन दियों को हम एक दिया जहाँ पूजा हो रही वहीं छोड़ देंगे, एक दिया रसोई घर में, एक दिया तुलसा के पास, एक दिया अपने मेन गेट पे, एक दिया अपने घर के हाल में। इस तरीके से हम 7 दिए रख देंगे। इस तरह से जो भगवान धन्वंतरी महाराज की पूजा करेगा उसके यहाँ लक्ष्मी माता ज़रूर आएंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी हमें कमेंट करके ये बताइए नरक चतुर्दशी की पूजा और दिवाली की पूजा आपको चाहिए। अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज़ चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।